हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। मनरेगा में मिले डोंगल हाजिरी एक टाइम, समय से हो भुगतान की मांग उठी। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर जिले भर के प्रधान आज जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुए। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष उमापति त्रिपाठी की अगुवाई में सैकड़ों प्रधानों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मनरेगा में डोंगल हाजिरी एक टाइम व समय से भुगतान की मांग की गई। मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए करने की मांग शामिल है। मनकापुर ब्लॉक के वीरेपुर प्रधान के साथ पुलिस ज्यादती पर कार्रवाई की मांग की गई। मनरेगा आईडी जनरेट कराने के बाद महीनों तक स्वीकृति व टीएस नहीं होता। मानदेय के लिए अलग से बजट दिया जाए, पंचायती राज का सशक्त बनाने के लिए अधिकार दिए जाएं और गो आश्रय केंद्र के लिए पर्याप्त बजट दिया जाए। अमित अवस्थी, मनीष वर्मा, अनिल कुमार मिश्र, तुलाराम वर्मा, कृष्ण कुमार, नबीउद्दीन खान समेत 16 ब्लॉक अध्यक्ष प्रदर्शन में शामिल रहे। कोतवाल राकेश सिंह दलबल से तैनात रहे। भैया आपका क्या नाम है, कौन सा संगठन है? आज आप लोग डीएम कार्यालय घेरे हुए हैं, क्या मामला है? उमापति त्रिपाठी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जनपद गोंडा का। क्या मांग है, क्या आप लोग की समस्या जो आज आए हैं? हम अपनी कुछ समस्या लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके एक ज्ञापन जिलाधिकारी की माध्यम से दिए हैं, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं कि जो हम लोगों का जो विकास कार्य ग्राम प्रधानों ने गांव में करा दिया अपना पैसा लगाकर, एक साल हो गया उसका भुगतान नहीं हुआ। हम लोग उसके भुगतान के लिए, शीघ्र भुगतान के लिए मांग किए हैं और मनरेगा में वित्तीय अधिकार व डोंगल दिया जाए, इसकी मांग हम लोग किए हैं, जिसकी घोषणा पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लखनऊ में आयोजित एक प्रधानों के सम्मेलन में की जा चुकी है। तो हम लोग डोंगल की मांग किए हैं। अगला है कि ये ग्राम जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर जो है, जो मनरेगा श्रमिक हैं, उनकी मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन किया जाए, इसकी मांग हम लोग किए हैं। और ग्राम पंचायतों का उनको छूट दिया जाए, वो अपने हिसाब से वो अपने जो खुली बैठकें जो गांव पंचायत में जो नियमित रूप से हो रही हैं उसमें वो कार्य किए हैं, वो उनको कार्य करने की छूट प्रदान की जाए। और ये मनरेगा में 60-40 के अनुपात में मनरेगा में जो कच्चे कार्य के साथ साथ पक्के कार्य की छूट प्रदान की जाए, काम करने की छूट प्रदान की जाए। गौशाला जो जनपद में गौशालाएं संचालित हो रही हैं, तमाम पंचायतें ऐसी हैं कि वो उनका 6-6 महीने लगभग बीत जाता है, गौशाला का पैसा नहीं जाता है। तो हम लोग नियमित रूप से गौशाला के पैसे के लिए मांग किए हैं कि नियमित रूप से दिया जाए और प्रधानों का उत्पीड़न बंद किया जाए। मोबाइल मॉनिटरिंग जो व्यवस्था जो लागू की गई है, इससे नेटवर्क की समस्या की वजह से गांव में अटेंडेंस नहीं लग पाती है, जिसलिए हमारे लेबर जो है काम करते हैं, वो पता चलता है कि शाम को उनका अटेंडेंस नहीं लगा तो उनके पूरे दिन की मजदूरी उनकी चली जाती है। तो नेटवर्क समस्या की प्रशासन ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये कदम उठाया है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ठीक है, हम लोग पूरी ईमानदारी से गाँव का विकास करना चाहते हैं, गांव का पूरी ईमानदारी से विकास करना चाहते हैं। सिस्टम हमारा सही हो जाए, हमको इस व्यवस्था से कोई परेशानी नहीं है, केवल सिस्टम सही हो जाए। भाई लेबर हमारा काम किया है, अगर वो उसकी मजदूरी हम शाम तक उसको नहीं दे पाएंगे तो पैसा उसका कौन देगा? तो व्यवस्था सही हो जाए, बाकी हमें सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं। मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, पूरे जनपद के प्रधान साथी सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। हमारे जनपद के मनिकापुर ब्लॉक के प्रधान के साथी प्रधान साथी के थानाध्यक्ष द्वारा अवज्ञा की गई है, तो उस थानाध्यक्ष के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रधान हरनट है। क्या मामला है? आप लोग धरने पे आए? हम लोग शुरुआती दौर से जब चला, हम लोग सड़क पटाने जैसे गांव में जाते हैं, तमाम विरोधी होते हैं, वो जो है वहां से मिट्टी नहीं निकालने देते और तमाम जो है वो तैयारियों के साथ रहते हैं कि वर्तमान प्रधान काम कराने ना पाओ। इसी तरह से ग्राम पंचायत वीरेपुर में ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक काम कराने गए थे, उनको जो है वहां पर जलील किया गया और उल्टे उनके खिलाफ 151 की कार्यवाही करके थाना अध्यक्ष मोतीगंज ने उन्हें चालान कर दिया, जीप में बैठा करके अभद्रता की। तो हम वहां पर चल करके जमानत करावें और यहाँ पर जो है तमाम विरोध झेलें। उसके बाद प्रशासन के द्वारा एक तरह से कहा नहीं जा रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसलिए पारदर्शिता के नाम पर तमाम जो है अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं। आप ये बताओ, जिस एजेंसी के द्वारा इस पारदर्शिता की बात की जा रही है, उस एजेंसी की आंख कान नाक सब बंद हो चुके हैं। 213 मजदूरी भारतवर्ष में किस स्थान पर है? जनजातियों में भी 213 नहीं होगी। हम तो चलिए मैदानी क्षेत्रों के हैं, 213 के मूल्य पर जो है काम कराने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक, यहाँ का सांसद और विधायक ये नहीं जानता, अपने गांव में अगल बगल मजदूरी नहीं देता है कि मजदूरी 213 में मजदूरी कहीं है।
का काम 300 से नीचे मजदूरी वो लेते नहीं हम लोगों का काम करने के लिए। वो आपका मजदूरी 213 में करेंगे, वो भी मॉनिटरिंग सिस्टम से करेंगे, वो भी 2 टाइम उनकी हाजिरी होगी। अगर एक टाइम मान लीजिए उन्होंने जब मेरा 213 पर आप कर रहे हैं तो दिहाड़ी मजदूरी की बात करते हैं, और जब क्यूबिक मीटर, जब हमारी एमबी होती है, टीए या जेई हमारी एमबी करता है, तो क्यूबिक मीटर पर मुझे जो है पैसा दिया जाता है। तो जब मुझे वो पैसा दिया जा रहा है तो वो ठेका है कि ये ठेका है? या तो एक दिन का ये ठेका माना जाए या तो एक दिन का वो ठेका माना जाए। अगर एमबी में मेरा जो है मिट्टी कम दिखाया गया है या मिट्टी मेरी कम है तो मुझे वो मजदूरी काट दी जाती है। तो वो एमबी क्यों कराई जाती है जब दिहाड़ी के हिसाब से दिया जाना है? और दिहाड़ी अगर दिया जाना है तो दिहाड़ी जो चल रही है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरी चीज, प्रधानों के सारे अधिकारी, ये मुख्यमंत्री जी जो उसकी चापलूसी कर रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी कर रहे हो, वो करें। मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा, कागज में कहा है, हम उनको कुछ नहीं याद दिलवाना चाहते। उनके पास स्वयं एजेंडा है, उन्होंने क्या क्या दिया है, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ भी दिया नहीं है, खाली गप्पबाजी है खाली। अगर बात नहीं मानी गई तो अगला बात अगर नहीं मानी गई तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है, अध्यक्ष जी भी हैं और सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सभी माननीय प्रधानगण हैं, वो जिला मुख्यालय पर आने के बजाय अपने आप को संगठित करके अपने ब्लॉक के मुख्यालय की सड़क को जाम करने के लिए नोटिस दें। वहीं पर जाम किया जाएगा, वहीं पर हल्ला बोल कार्यक्रम किया जाएगा। दूसरा चरण हमारा तहसील पर हल्ला बोल कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम अध्यक्ष जी से कहेंगे कि इन 2 चरणों को हो जाने के बाद राजमार्ग यहाँ के जो